मैं यतेंद्र सैनी, आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़। और इस समय हम मौजूद हैं ज्वालापुर विधानसभा के गढ़ गाँव में, और यहाँ पर एक बहुत भावी उम्मीदवार रजनीश कुमार जी यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके इन ग्रामवासियों के लिए कौन कौन से अहम मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत विकास की कमी है इस गांव में। और हम जानने की कोशिश करते हैं जो भावी उम्मीदवार हैं रजनीश कुमार जी कि यहाँ पर उनके कौन कौन से मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर वो पब्लिक के बीच में जाएंगे। रजनीश कुमार जी, इंडियन एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। देखिए, हमारे गांव में एक तो विकास के नाम पर बिल्कुल ही जीरो है। ना तो कोई सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं और ना ही हमारे गांव में कोई डिग्री कॉलेज है, ताकि हमारे बालक बालिका बहुत संघर्ष करते हैं, कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर जाते हैं। तो अगर जो हमें जनता चुनती है तो हम लोग अपने गांव में ही एक सरकारी डिग्री कॉलेज लाएंगे, ताकि हमारे गांव की जनता खुश रहे और ये बालक बालिका जो 15-20 किलोमीटर दूर जाते हैं उन्हें वहां ना जाना पड़े। और दूसरी बात, हमारे गांव में शमशान घाट की ना तो बाउंड्रियाँ हैं, ना सही से रास्ते हैं, और ऐसे ही हमारे जितने भी कब्रिस्तान हैं उनके भी ऐसे खस्ताहाल बदहाल पड़े हैं। वो भी ना उनकी कहीं से सही से बाउंड्री हुई है। वो चाहे कोई सा भी गांव हो हमारा, हम उसमें गड़गी नहीं, हमारे आसपास में जितने भी कब्रिस्तान हैं उनकी भी बाउंड्री कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आम जनता को सारी सुविधाएं मिलें। और एक हमारा गांव में ना तो कोई ऐसा कोई हॉस्पिटल है जिसमें रात या बिरात में कहीं जा सकें। हम सबको 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और ना कोई प्रसव की सुविधा है। इतना माँ और बच्चे के लिए बड़ा खस्ताहाल हो जाता है जाते जाते। तो हम उसकी भी सोच रहे हैं कि अगर जो हमें जनता चुनेगी तो हम गांव में ही ये चीज़ें सब उपलब्ध कराएंगे, हॉस्पिटल खुलवाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल लाएंगे। और कुछ समय पहले हमारे एक हरिपाल ताऊ जी हुआ करते थे, जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। उन्होंने डीएम को भी एक बार बुला के, हमारे देख रहे होंगे पीछे ये हवेली का पोर्शन है यहाँ, उन्होंने दिया था लिख के, डीएम को भी, एसडीएम को भी बुलाया गया था, और पटवारी वगैरह सब आए थे कि इसमें एक सरकारी हॉस्पिटल बनवा दिया जाए। लेकिन आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उन्होंने कहा था कि हम लोग अपनी ये संपत्ति है ये सरकारी हॉस्पिटल में दान कर रहे हैं। उन्होंने लिखित में भी दिया था ताकि यहाँ गांव में एक सरकारी हॉस्पिटल बनाया जाए, लेकिन किसी कारणवश वो आज तक नहीं बन पाया। और बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे गांव में। वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, महिलाओं की पेंशन है, मतलब बहुत सारी पेंशनें ऐसी हैं जो उनकी सुविधाएं हमारे गांव वालों को नहीं मिल रही हैं। बहुत परेशान है उनके, ये समझ लो कि इतनी परेशान है कि उनसे लोग बाग आके लुट्टा खसोटे भी कर ले जाते हैं, लेकिन उनकी वो पेंशनें ना तो बन पाई हैं और ना ही कभी उन्हें उपलब्ध हो पाई हैं। वो बेचारे पता नहीं कहीं से कर्ज लेके पैसे भी उनको दे देते हैं, लेकिन ये काम उनके नहीं हो पाते। तो हम, अगर जो आप लोग जनता चुनेगी तो हम लोग चाहेंगे कि ये काम बिना पैसे के निःशुल्क उनके सारे काम हो। कोई भी ऐसा काम ना हो जो जिसमें उनका पैसा लगे। तो ये काम हम सब निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क कराएंगे। और हमारे गांव में बालिक बालों के लिए ना तो कोई कंप्यूटर शिक्षा कोई दी जाती है यहाँ गांव में। हम लोग चाहेंगे कि वो भी हम निःशुल्क, जितने भी बालक और बालिका जितने भी हैं उनको निःशुल्क में ये सुविधा प्रदान की जाए, ताकि उनका भविष्य संवर सके, वो आगे बढ़ सकें। इतनी बहुत सारी समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा गांव में घुसते ही पथरी से लेके यहाँ तक कितना खस्ताहाल है। सारे रोड टूटे पड़े हैं, किसी के कोई संज्ञान में लेने वाला है ही नहीं। अब पुराना ज़माना चला गया, अब नया जोश है, नई उम्र है। अगर जो नए जोश के साथ हर व्यक्ति जुड़ेगा तो एक नया ही जोश निकल के आपके सामने आएगा। अगर जो आप लोग चुनते हैं तो हम लोग सारे एकत्र होकर नया जोश दिखाएंगे और सारी सुविधाएं लेके आएंगे गांव में। कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां हम विकास ना करें।
हम केवल एक विकास के नाम पर वोट मांगेंगे और विकास करके रहेंगे करके रहेंगे करके रहेंगे। तो इतनी बहुत सारी समस्याएं हैं हमारी। मैं जनता के बीच गया हूँ, जनता के बीच घर घर जा कर के मैंने देखा है कि किस हाल में ज़िंदगी जी रहे हैं वो लोग। ना तो उनके पास आवास हैं ढंग से, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला आज तक आवास। उनसे लुट्टा खसुट्टी की जाती है कि हम आपका आवास बना देंगे, लेकिन नहीं बनता। तो हम लोगों ने उनके करीब से जाके देखा है, उन्होंने बताया भी हम लोगों को। 4-4 बार उनके जो छप्पर पड़े हैं, टीन पड़े हैं, वो गिर गए नीचे। पड़ोसियों ने उन्हें सहारा दे के अपने आप, मतलब उन्हें चाहे पैसे एकत्र किए हों सब ने, लेकिन उनका बेचारों का टीन सेट डलवाया हो, उनके घर पे पन्नी डलवाई हो। तो ऐसे मैंने 2-3 घर देखे हैं, अपने ही आसपास ही देखे हैं। तो गांव वालों ने उनकी आपस में मिलकर सहायता की है, उनके घर पे टीन लगवाई है, ऊपर से पन्नी डलवाई है, जब जाके बेचारे वो उन पर रह रहे हैं। तो उन लोगों से भी कुछ पैसे लेके दलालों ने खा लिए। दलाली कहूँगा मैं उन लोगों को जिन लोगों ने उनसे पैसे लेके खाए हैं। तो उनका क्या हश्र होगा ये तो भगवान ही जानता है कि एक गरीब आदमी को कैसे लूट रहे हैं। तो और फिर दोबारा से लूटने के लिए तैयार खड़े हैं। तो हम यहाँ पे कुछ ग्रामवासी भी हैं जो यहाँ से ज़मीनी हक़ीक़त से जुड़े हुए हैं और यहाँ की समस्या को जानते हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी उनके सामने कौन कौन सी समस्या हैं। आज़ादी को 75 साल हो गए, लेकिन आज भी जो है क्षेत्र में विकास नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहनलाल शर्मा है जी। जी, मैं एक समस्या हो तो मैं बताऊं, यहाँ तो गांव में समस्या ही समस्या है। राष्ट्रों की समस्या, विकास की समस्या, प्रधान मैं उनका नाम नहीं खोलना चाहता, विकास के नाम पर वोट ले लिए और सारा बैंक भर कर बैठ के घर। बस इससे ज़्यादा और मैं कुछ कहना नहीं चाहता जी। तो आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम संजीव कुमार है। संजीव जी, कुछ कहना है आपको? मैं ग्रामगढ़ गढ़ नंबर 2 में रहता हूँ और मेरा कहना तो यही है जी कि हमने आज तक जो है यहाँ पर 60 साल से एक को प्रधान बनाया है, उसने हमारा ज़रा सा भी विकास नहीं किया है। और मेरा कहना यही है कि हम अब अपने युवा प्रधान को बनाएंगे और इधर विकास करवाएंगे। धन्यवाद। तो ग्रामवासियों के कहना है कि यहाँ पर जो समस्या है उनका अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। और रजनीश जी को ये इस बार प्रधान पद के उम्मीदवार जो हैं रजनीश जी, उनको देखना चाहते हैं। रजनीश जी का कहना है कि यदि जनता ने मुझे प्यार देकर, सहयोग देकर इस बार मुझे विजयी बनाया तो सड़कों की समस्या है, यहाँ पर विधवा पेंशन की समस्या है, यहाँ पे बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। इन सभी समस्याओं को, कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं है, शमशान घाट की बाउंड्री नहीं है। तो रजनीश जी का कहना है कि यदि जनता ने मुझे प्यार देकर विजयी बनाया तो ये सारी समस्याएँ जो है मैं शीघ्र अतिशीघ्र जनता के बीच में 5 साल रहकर मैं इन सभी समस्याओं को दूर करूंगा, निराकरण करूंगा, यदि जनता ने मुझे इस बार प्यार और सहयोग देकर विजयी बनाया। कैमरामैन के साथ हितेंद्र सैनी, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़, गढ़।